वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल ऑफ शक्ति अथना। कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एलियंस से कनेक्ट करने जा रही हूँ एंड मैंने किया। कुछ प्रोसीजर्स होता है, वो सब बाद में बताऊंगी। सब बातें ऐसे फिर से मतलब हवा हवा में सिखाया नहीं जाता। तो प्रोसीजर के हिसाब से मैंने कनेक्ट किया उनसे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हेल्प किया इस पूरे टाइम में एंड इनफैक्ट मेरे सोल ग्रुप के लोगों को भी इसका प्रभाव दिखा। सॉरी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं बताऊं, क्योंकि इतने सारे कुछ मेरे को दिखे कि लेकिन मैंने अपने से नोट डाउन कर लिया है एंड काफी चीजें जो है मैंने डिकोडिंग भी किया है। सॉरी, एंड इसमें मेरे मेंटर ने मेरे को हेल्प किया है। तो ये जो मैंने डिकोडिंग्स वगैरह किया, ये बिल्कुल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे को क्या दिखा। सबसे पहले तो उन लोगों ने मेरे को नंबर 1 में दिखाया, एक मैथमेटिकल सिंबल दिखाया मेरे को। देखो, मैं मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई बंदी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। कोई कुछ टाइप का ऐसा ऐसा कुछ सिंबल्स था, मुझे आई डोंट नो। मैं बहुत ही गंदी थी, सॉरी, खराब थी मैथ्स में, बट जितना हो सके मैंने ये किया। तो सबसे पहले मेरे को मैथमेटिकल सिंबल दिखा, इक्वेशन टाइप का, जहां पे 333 था, नीचे कुछ था उसका 99 इज इक्वल टू 999 था, उसके नीचे भी कुछ था, उसके नीचे 2 लाइंस था। अब मेरे मतलब इंसानी समझ के बाहर, एंड क्योंकि मुझे मैथ्स में मैं लड्डू हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना मैं आंखों से देख सकती हूँ उतना मैंने राइटिंग किया। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले मेरे को इक्वेशन नहीं दिखा। सबसे पहले मेरे को एक ये ट्रायंगल दिखा। मैंने लिख के रखा है ना, ताकि मैं भूल ना जाऊं। ये देखो, तो ये ट्रायंगल जो दोस्तों है, इस टाइप का ट्रायंगल नहीं था। ओके, मुझे ट्रायंगल दिखा जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे एक पॉइंट, ऐसे ऐसे, ये मतलब थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल है। जैसे देख रहे हो आप वैसे ही दिखा, एंड उसी अक्षर में ये FOLE एंड फोलन वीकेंड ये आया। बिल्कुल मे बी जिन्होंने भी भेजा है, हमारे स्टार ब्रदर्स ने, एलियन ब्रदर्स ने, उनको में भी इंग्लिश इतना नहीं आता, तो फोनेटिक उन्होंने पकड़ा। हूबहू अंग्रेजी लैंग्वेज उनको पता नहीं है, तो उन्होंने लिखा FOLE एंड वीकेंड। मे बी उनका ये जो है डायनेस्टी बोलो, प्लैनेट बोलो, रेल्म बोलो, वो वीकेंड है और फॉलन हो रहा है, फॉल हो गया, वो बताना चाह रहे थे। वो मैंने पकड़ लिया। पहले पता नहीं था, बाद में जब देखा मैंने, अच्छा ये फोनेटिक्स में बोल रहे हैं। नंबर 2 वो इक्वेशन था, मैथमेटिकल इक्वेशन 3399 वाला। तो वो मैं आपको लोगों को लिख के, हाँ, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया। देखो 333 था, ऐसा एक लाइन था, उसके नीचे मतलब 333 डिवाइडेड बाय समथिंग, जो मेरे को कोई एक सिंबल आता है, मतलब इस टाइप का, ऐसा 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 कुछ एक सिंबल, उस टाइप का सिंबल इज इक्वल टू 999 बाय अलग 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 एक सिंबल। सॉरी, ये हाँ, तो ये मुझे अटपटा सा लगा एंड समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। 3 में जानती हूँ, 9 में जानती हूँ, तो ये मैं पकड़ लिया। एंड वो मैं 2 सिंबल कीपैड में है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या सिंबल दिखे, प्लस रेकी सिंबल, जापानीज सिंबल जो है, वो सिंबल मेरे को दिखे इस इक्वेशन में, राइट। तो इस इक्वेशन में जो सिंबल था वो एक्चुअली था डाइकोमियो। डाइकोमियो इज द मास्टर सिंबल, निकाओ उसवी मास्टर सिंबल है ये सिंबल मेरे को दिखा। ऐसे ही नहीं दिखा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसे दिखा, ठीक है। मैं समझ गई, क्योंकि देखो उन लोगों को भी पता है, वो लोग हमारे माइंड्स, थॉट्स और दिमाग को ऊपर से देख सकते हैं या बाहर से ट्रांसपेरेंट। तो उन लोगों को पता है कि मेरे दिमाग में रेकी सिंबल्स हैं। देखो
मेरे कॉन्शियसनेस में रेकी सिंबल है, मैं रेकी सिंबल से अट्यून्ड हूँ, उनको इतना तो पता है, तो उन लोगों ने वो सिंबल यूज किया एंड थैंक गॉड के मैं समझ गई, नहीं तो मैं तो बस भटक जा रही थी कि क्या दिखा मेरे को, क्या दिखा, बट ये सिंबल देखते ही मैं पकड़ पाई। ओके, पहले ये दिखा, देन ये वाला सिंबल मेरे को दिखा जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बहुत इतना सारा बात एक इंसान हूं मैं, ठीक है। तो इसमें जो था दोस्तों, ये पाई पाई नहीं है, वो कीपैड में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये कीपैड में आता है, बड़ा अजीब सा मतलब ये है, ये तो खुद ही चला गया, टाइप कैसे करते हैं इसको समझ में नहीं आता मेरे को, क्या टाइप करूं। 1 2 3 में वो जो, हाँ ये यहाँ पे तो है सिंबल, ये तो मेरा कंप्यूटर का है। शायद नहीं है यहाँ पे, मोबाइल में ही है, मैंने लिख के रखा था वो सिंबल, उस सिंबल का नाम क्या था। मैथ्स में मेरे तरह होगे ना, यही हालत होगा। अभी मेरे को लग रहा है कि क्यों नहीं मैंने मैथ्स किया अच्छे से, अरे यार एक मिनट, लेट मी शो यू, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है तो मैं क्यों मिस करती हूँ ना। वेट फॉर मी, मैं आप लोगों को टाइप करके दिखाती हूँ वो दो सिंबल। धीरज रखो दोस्तों, ये मत होना, बहुत जरूरी है ये। हाँ हाँ, ये आ गया, ये दोनों सिंबल्स मेरे को दिखे। ये अब मुझे पता नहीं ये क्या सिंबल सा, ट्रिगोनोमेट्री वाला कुछ लगा मेरे को। ये दोनों सिंबल देख लो आप लोग, ठीक है। ये आपके कीपैड में ही आता है। इसके बाद एक Y जिसका पेट में कटा हुआ है एंड एक W जिसका पेट में कटा हुआ है, वो नहीं दिखा, ये दो सिंबल्स दिखे मुझे। मे बी 3 3 डिवाइडेड बाय ये था फर्स्ट का, जो ये इस टाइप का था फर्स्ट वन, हाँ। एंड 9 9 इज इक्वल 9 9 9 डिवाइडेड बाय ये था, ये कुछ है, इसका मीनिंग है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। और क्या दिखा फिर मेरे को दोस्तों, पहला वाला मैंने बताया कि ट्रायंगल के अंदर फॉलन वीकेंड फॉर 4 to 5 सेकंड्स मैंने देखा पूरा अपने पोर्टल में, बिल्कुल साफ। मैं सोच रही थी कि ये क्या है, ये क्या देख लिया मैंने। फिर सेकेंडली मेरे को ये मैथ्स का इक्वेशन दिखा 4 to 5 सेकंड्स बोथ, क्योंकि कोई में भी इंटेलिजेंट बंदा होता जो मैं नहीं हूं, मतलब मैथमेटिक्स वाइज, तो शायद वो अच्छे से बता पाता, लेकिन। एंड 3 नंबर में मैंने देखा एक लेटर, एक चिट्ठी, जिसका साइड्स ना टॉर्न हुआ था, फटा नहीं है, बस पुराना टाइप का एक ये लगा, मुझे लगा दूर दूर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 10 to 15 लाइंस था उस चिट्ठी में। ओके, एंड उस चिट्ठी में करुणा की रेकी का, अभी पता चला है कि वो करुणा की रेकी का ही सिंबल है। ये वाला जो ऊपर से आप 3 नंबर सिंबल देख रहे हैं ना, हार्ट बोलते हैं, HARTH, हार्ट। एंड ये जो नौसा है ना, राइट साइड में एकदम ऊपर नौसा, एंड ये जो शांति है ना, एकदम लास्ट वाला बॉटम के एकदम एक्सट्रीम राइट का शांति, ये सिंबल मेरे को दिखा चिट्ठी में। और बाकी सब चाइनीज अक्षरों जैसे था। आई डोंट थिंक कि चाइनीज भी होगा, दूसरी स्क्रिप्ट था जो लैंग्वेज मेरे समझ के बाहर था। मैंने बस 3 सिंबल से मैंने पकड़ा, एंड मैंने ये पकड़ा कि देयर वेर मतलब 10 से 15 लाइन था। ओके, अभी आएंगे सिंबल्स का मीनिंग क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिंबल्स का मीनिंग क्या है। करुणा की ये नौसा और शांति जो सिंबल है ना, वो जो मतलब ऊपर का जो नौसा एंड शांति, ये हायर रेल्म से कनेक्टेड है। हायर रेल्म्स के स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, हार्ट का मैं बता दूं, जो मतलब ये हार्ट सिंबल है ना, ये हार्ट वाला सिंबल जो है दोस्तों, ये ऊपर से 3 नंबर वाला हार्ट जो मैंने देखा था, तो उसका मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेन मीनिंग जो है ना हार्ट का, इसका मीनिंग है, देखो
contact spiritual beings. Heart can be used to receive blessings from spiritual beings such as Mother Mary, Kuan Yin, और एक देवी है, उनका नाम मुंह में नहीं आता मेरा, हु आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। देखा ना, हायर रेल्म्स के साथ मतलब आप समझ लो कि एलियंस भी तो एक तरह का हायर रेल्म ही है, राइट। तो कांटेक्ट हो गया, ये मेरे को दिखाया हार्ट से। एंड हार्ट ऑल्सो मीन्स हार्ट, हार्ट, ये बिल्कुल मीनिंग मैं आप लोगों को अब पढ़ूंगी। हार्ट, द हार्ट इज द सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स में से है करुणा रेकी के, जो हार्ट से रिलेटेड चीजों को ये करता है, ठीक है। ये कनेक्टेड टू लव एंड हार्ट है, प्रेम और हृदय से जुड़ा हुआ है। बेस्ट रिजल्ट होता है जब हार्ट चक्र के ऊपर हार्ट सिंबल अंकन करते हो। समझ में आ गया, क्योंकि वो लोग भी हार्ट से ही कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मीनिंग है मतलब इसका। यिन यंग भी मेरे को काफी दिनों से दिख रहा है। ओके, देन मैंने ये जो देखा नौसा, इसका मीनिंग क्या है? द नौसा इज वन ऑफ द करुणा की 2 सिंबल्स दैट हेल्प्स इन एक्वायरिंग हायर सेल्फ कॉन्शियस बाय ओपनिंग द माइंड। मतलब मेरा माइंड ओपन हो चुका था, राइट देव, इसीलिए उन लोगों ने ये सिंबल भेजा। It provides the awareness and joins together the conscious and subconscious mind together। तो मेरे को वो ये भी बोल रहे थे, तेरा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड जो है जुड़ गया है, ये मुझे बता रहे थे। It strengthens the power of thinking and makes the individual more aware of his or her being. The best result from NOSA can be utilized with the solar plexus chakra। मेरे को क्यों नहीं, इसीलिए इंट्यूटिव मेरे को लग रहा है। मेरे भी एंसेस्टर्स हैं एलियन बिरादरी में। मान लो कि मेरे एंसेस्टर्स जो है, उस दिन मैंने हमिंग बर्ड, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, एंसेस्टर्स का जो एनर्जी होता है, उसको मैंने उस दिन सीडिंग किया था ड्यूरिंग माय शैमनिक इनिशिएशन मुनाई की, मेरे सोलर प्लेक्सस में। ये जो नौसा सिंबल है, ये भी सोलर प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। मेरे को लग रहा है कि एंसेस्ट्रल जो मतलब एलियंस हैं, स्टार ब्रदर्स और स्टार सिस्टर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि देखो अभी 3-3 एंड 9-9 जो फॉर्मूला का मीनिंग है वो भी आएंगे। मुझे लग रहा है कि नौसा सिंबल से के जरिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम सबको ना सबकॉन्शियस कॉन्शियस दिमाग को एक करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये 3D कॉन्शियसनेस से जाके 999 कॉन्शियसनेस, मान लो कि मतलब डीएनए एक्टिवेशन, मान लो कि जो मैं अभी कोर्सेस कर रही हूँ, स्टार सीड एक्टिवेशन, स्टार सीड डीएनए एक्टिवेशन, तभी जाके हम एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। 9 इज द कंप्लीशन ऑफ द सर्कल। मुझे पक्का लग रहा है वो लैंग्वेज में यही लिख रहे थे, और उनको पता था कि मेरे दिमाग में रेकी सिंबल्स ही हैं, मैथमेटिकल सिंबल इज 0, तो मे भी बीच बीच में उन लोगों ने ये भी लगा के दिया, राइट। तो ये सिंबल का ये बहुत अलग मीनिंग है, मल्टी डायमेंशनल मीनिंग। ओके, तो थर्ड सिंबल जो था ये है शांति। शांति मीन्स शांति, देखो कितना सुंदर सिंबल है। तो शांति, ये इंडियन सिंबल भी इनफैक्ट मैं देख रही हूँ। द करुणा रेकी शांति सिंबल इज यूज्ड टू मैनिफेस्ट द पीस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। शांति को बाहर अंदर इसको करने के लिए, डर को भगाने के लिए, मतलब शायद ये लोग बोल रहे हैं कि डर को भगाओ, डरने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। और शायद शांति चाहते हैं वो लोग। ये तो करुणा मतलब शांति की का मैंने आप लोगों को बताया, मे बी वो लोग शांति चाहते हैं, ठीक है। 333 का मैं बोलूंगी। तो सिंबल्स का मीनिंग क्या है इन टोटल, जो ये 3 सिंबल मेरे को दिखाया गया। हार्ट फॉर हार्ट, नौसा मीन्स हायर रेल्म बीइंग, दे आर डेफिनेटली फ्रॉम हायर रेल्म, राइट। शांति सिंबल मीन्स दे वांट टू मेक पीस, बट देयर आर 3 स्पीसीज दोस्तों। मेरे को 3 स्पीसीज का एनर्जी फील हुआ, एंड मैंने 2 स्पीसीज को देखा। जब भी ये सिंबल्स मेरे लिए आ रहा था ना, तब बीच में से एक क्रूप्ट, जिसका दांत शार्प था एंड आंखें थोड़ा रेप्टिलियन था, वो मेरे को ऐसे हंस रहा था। तो फिर उसको एक दूसरे ने, दूसरे स्पीसीज के आके, ब्रदर ने आके उसको पीछे धकेल दिया। वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, हर एक बात को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है।
तो उसका आंख जो है वो बदमाश बंदा जो था, तो उसका आंख ऐसा था, एक सेकंड, रेप्टिलियन आंखें था उसका, हाँ इस टाइप का था। तो मैं समझ गई कि वो ड्रैको ही है। अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव रेसेस हैं, आप लोग प्लीज रिसर्च कर लो। इतना एक ही वीडियो में बता पाना नॉट पॉसिबल, बट हाँ डाइकोमियो सिंबल जो है ये एक्चुअली जो मेरे को पहले ही दिखा, मैथमेटिकल फॉर्मूला में मेरे को दिखा, तो ये एक्चुअली 3 सिंबल का चोकुरे सेहेके और होन्शा जेशोनेन का कंबाइंड है। ये मास्टर सिंबल है डाइकोमियो। इसका मीनिंग हो सकता है कि शक्ति चाहिए हमें, इमोशनल, यस अभी आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस और शक्ति चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस हमको शक्ति चाहिए। एंड उसको होन्शा जेशोनेन मतलब डिस्टेंस सिंबल, मतलब उसको हमको फोकस करके शक्ति के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को हमको फोकस करके हमको डिस्टेंस में भेजना पड़ेगा, जो मैंने किया था कल। इसीलिए ये सब उन्होंने सिंबल्स भेजा, कांटेक्ट किया, तो मैंने जो किया वो करने की जरूरत है। वाओ, मैं समझ गई हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यही है कुछ। एंड 333, हाँ 3 डायमेंशनल से अगर हम लोगों को हायर डायमेंशनल होना है तो हमको डीएनए एक्टिवेट करना पड़ेगा, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। तो ये लोग जो है ना चाइनीज जापानीज पिक्चर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बात करने को। एंड मेरे को जो 3 स्पीसीज के दिखे भाई, एलियन भाई, तो वो एक मेरे को ये दिखे जो रो रहे थे, इनफैक्ट ही वाज वेरी परेशान। इन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया, बस इनका मैंने पिक्चर देखा, ये बहुत परेशान थे, रो रहे थे। एंड मैंने देखा इनके पीछे या आगे कोई स्टोम के जैसा है। एक बार मैंने इनको पीछे से देखा, बैकग्राउंड देखा कि वहां पे कुछ मतलब प्रॉब्लम है। एंड एक बार मैंने देखा कि वो ऐसे करके ऐसे बैठ रहे एंड रो रहे हैं बेचारे। लाइरियंस कल भी वीडियो बनाया था, ओरिजिन लाइरा एजेंडा ऑब्जर्व एंड न्यूट्रल, जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं बीच के, ये न्यूट्रल हैं। लाइट रिंग और डोनाल्ड ये सब छोड़ो, ये सब आपका मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन लाइडियंस के बारे में जानना जरूरी है, कैट के जैसे, ये डेफिनेटली प्लेडियंस है। तो मुझे लगता है कि मेरे डीएनए में प्लेडियंस का कुछ है, आई फील सो। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता दिया दोस्तों। अभी इम्पोर्टेंट बात ऋषि कपूर और इरफान जी के संबंध में है। उनका क्या, मैं डिकोडिंग बाहर निकल के आया है, कहीं दूसरे से निकला, ठीक है, उसका मीनिंग कनेक्शन है, मतलब मैंने नहीं बताया, ये मेरे को कहीं से मिला तो मैं बस शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो ऋषि कपूर और इरफान जी का क्या हुआ कनेक्शन है। इरफान जी का जन्म हुआ था 1967 और वो उनका डेथ हुआ था 53 में, 53 एज में। ऋषि कपूर जी का जन्म 1953 में हुआ एंड उनका डेथ हो गया 67 ईयर में। देखो, इरफान जी का जब जन्म हुआ था 67 में, ऋषि जी का जब मृत्यु हुआ उनका एज 67, और ऋषि जी का जन्म हुआ था 53 में और इरफान खान जी भी 53 एज में गुजरे हैं। एंड 1967 प्लस 53 इज इक्वल 2020 होता है, एंड 1953 प्लस 67 इज इक्वल भी 2020 होता है। मतलब देख के लगा सकते हो कि यार, मतलब मैं क्या बताऊं। तो यही था दोस्तों, अभी मैं इंग्लिश में वीडियो करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर मेरा, हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, बेसिकली 3 चीजें मैंने देखी, फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ, वीडियो काफी लंबा हो गया ऑलरेडी। एक तो है ट्रायंगल के अंदर फॉलन वीकनेस, मतलब फॉलन एंड वीकेंड, वीकनेस नहीं वीकेंड। ट्रायंगल टेढ़ा था। 2 नंबर है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था 333999 कुछ एक था, मतलब डीएनए एक्टिवेशन करना है हम लोगों को लाइट बॉडी के लिए, एंड तभी जाके 3D रियलिटी से हम एक साइकिल कंप्लीट करके अपना एसेंशन कर सकते हैं। एंड वो करने के लिए एक नंबर 3 में मैंने क्या देखा, हाँ 2 नंबर जब मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला देख रही थी तभी एक क्रूकेट बीइंग ने ऐसे स्माइल किया, उसका दांत शार्प था।
एंड मैंने देखा उसके रेप्टेलियन आईज थे, वो ब्लू कलर का कपड़ा पहने मुझे दिखे, तो ओके। देन उसके बाद मैंने एक लेटर देखा, और हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर मैंने जापानीज रेकी सिंबल मास्टर उसुई का डाइकोमियो भी देखा। तो डाइकोमियो जो है 3 सिंबल्स का कॉम्बाइन है, वो है चोकुरे, सेहेके इमोशनल सिंबल, एंड द होन्शा जेशोनेन, दैट इज द डिस्टेंस सिंबल। तो हम लोगों को भी अपना शक्ति, आत्मशक्ति और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को कॉम्बाइन करके थ्रो करना पड़ेगा डिस्टेंस में फोकस करके, तभी जाके हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वही हिसाब से मैं उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। एंड क्योंकि जरूरी है जानना, लाइक मैं मान लो कि पीस एम्बेसडर के जैसे भी जानने के लिए जा रही हूँ कि क्या है, एनर्जेटिक वे में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रोसीजर भी है कनेक्ट करने का, बट मैं ऐसे सिखा नहीं सकती। एंड थर्ड में मैंने एक लेटर दिखा जिसमें से मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट 3 सिंबल्स आर देयर। लैंग्वेज लाइक चाइनीज लैंग्वेज मिक्स था, कोई दूसरा स्क्रिप्ट, कोई अंग्रेजी स्क्रिप्ट था, लेकिन लैंग्वेज अजीब था, मुझे समझ में नहीं आया क्या। 3 सिंबल समझ में आया, एक्चुअली वो करुणा की के 3 सिंबल्स थे। नंबर एक है सिंबल नंबर हार्ट, जो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 सिंबल है नौसा। नौसा सिंबल का मीनिंग है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग्स के, हायर रेल्म के बीइंग के साथ कनेक्शन करने में हेल्प करता है। देखो मीनिंग कितना बढ़िया है। थर्ड सिंबल है शांति। शांति मीन्स मतलब दे माइट वांट पीस, उनको शांति चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं ये वीडियो का अंग्रेजी करती हूँ।